Hello everybody, in this lecture we will learn about the soil mechanics. This is the second lecture. इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देखने वाले हैं और इससे पहले लेक्चर 1 के अंदर हम टाइप्स ऑफ सॉइल और कुछ प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे वो देखेंगे आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का बहुत इजी सा मतलब होता है। दो तरीके की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। पहले तरीके छोड़ो, पहले देखो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब देखूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी डेंसिटी, या तो वो मास डेंसिटी बोल सकते हो या वो वेट डेंसिटी बोल सकते हो, उसका कंपैरिजन किसके साथ में कर दो। अगर आप वाटर के साथ में कर दो, उसकी वेट डेंसिटी या फिर मटेरियल, कोई भी मटेरियल की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो उसका डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी का जो कंपैरिजन आप जब करोगे तो आपके सामने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब आपने क्या समझा कि वाटर और मटेरियल की जो डेंसिटी है उसको अगर आप कंपेयर कर दो, उसको आप रेशियोज में लिख दोगे तो उसको ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने तरीके की स्पेसिफिक ग्रेविटीज होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहली होती है आपकी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। क्या मतलब क्या है एब्सोल्यूट या फिर ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी का। देखो, आपने एक सॉइल का सैंपल लिया। अगर आपने एक सॉइल का सैंपल लिया तो उस सॉइल के सैंपल के अंदर सॉइल भी होगा, एयर भी होगी, वाटर भी होगा। लेकिन जब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो उस कंडीशन में जो डेंसिटी, वेट डेंसिटी निकालते हैं वो सिर्फ सॉलिड की ही, क्या किसकी, सिर्फ सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स की ही आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के टाइम पे डेंसिटी निकालनी होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि वेट डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो समझ में आ गया कि सॉलिड पार्टिकल्स के वेट डेंसिटी को अगर मैं वाटर के वेट डेंसिटी से कंपेयर कर दूं, लेकिन एक खास बात होती है इन दोनों में कि जितना आपने सॉलिड सैंपल लिया है उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, वाटर सैंपल के एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ना तो कम ना ज़्यादा। दोनों का वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल, वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो पार्टिकल्स लिए हैं उसका जो वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। क्लियर हुई बात। वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल, ये बात तो हमेशा आपको याद रखनी ही रखनी है कि वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा ही होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ये आपने सैंपल ले लिया, इसमें एयर भी है, वाटर भी है और आपका सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। इस सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम होता है अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब क्या है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का। देखो, पिछले वाली कंडीशन में हमने जो वेट डेंसिटी निकाली थी या फिर यूनिट वेट निकाला था वो सॉलिड्स का निकाला था, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट वेट निकालेंगे वो सॉइल जिस कंडीशन में है ना, जिस भी कंडीशन में सॉइल है उस कंडीशन का यूनिट वेट निकालेंगे है। उस सेम वॉल्यूम के वाटर का भी हम यूनिट वेट निकालेंगे। उन दोनों को जब हम रेशियो में लिखेंगे उसको ही बोलते हैं अपेरेंट या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। द नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अपेरेंट और द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती है ख़त्म। अब प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करना सीखेंगे। तो कुछ आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देयर आर 9 टाइप ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। पहली होती है आपकी क्या, वाटर कंटेंट। दूसरी होती है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी और कोलैप्सिबिलिटी। तो अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग में वाटर कंटेंट की। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर यूनिट वेट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम वाटर कंटेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने वाटर कंटेंट क्या होता है ये पिछले वीडियो में देख लिया था। तो मैं एक बार फटाक से बता देता हूँ। वाटर कंटेंट का मतलब होता है कि वेट ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन सॉइल। अगर ये रेशियो या फिर इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हो, इसको ही बोलते हैं वाटर कंटेंट। क्लियर हो गई बात। वाटर कंटेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द सॉलिड
मल्टीप्लाई विद 100, इस रेशियो को या इसको परसेंटेज बेस में जब आप लिखते हो उसको ही बोलते हैं हम वाटर कंटेंट। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि वाटर कंटेंट का मतलब क्या होता है। वाटर कंटेंट एक रेशियो है वाटर का और सॉलिड पार्टिकल्स का। अब इसको निकालते कैसे, ये हम चीज़ें देखने वाले। तो पहला तरीका होता है वाटर कंटेंट को निकालने का, जिसका नाम होता है ओवन ड्राइंग मेथड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ओवन ड्राइंग मेथड? इस मेथड के अंदर हम एक ओवन लेते हैं, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है, लैब के अंदर ये टेस्ट किया जाता है और इससे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, इससे मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। याद रखना, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। और इसकी जो टेम्परेचर होती है ओवन की वो 105 से 110 तक रखनी होती है। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि कैसे हम ओवन ड्राइंग मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले हम लैब में बैठे होते हैं, वहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर लेने के बाद में उस कंटेनर का वेट करते हैं, उस कंटेनर को मतलब उस पर रखते हैं वेइंग मशीन पे, उसको वजन करते हैं उसका। तो उसका जो वजन आया वो W1 लिख लिया कंटेनर का। फिर उसके बाद में उस कंटेनर के अंदर हमने एक जो हमने सॉइल सैंपल लिया था उसको डाल दिया। उसी ही कंटेनर के अंदर हमने उस सॉइल सैंपल को डाल दिया और उसका भी हमने क्या कर लिया, उसका भी हमने आप बोल सकते हो कि वेट कर लिया। जब उसका हमने वेट किया वेइंग मशीन पे रख के, तो उसका वेट क्या आएगा, ये आपने सॉइल यहाँ पे डाल दी है, आपने इस W2 इसको मेजर कर सकते हो। दिस इज़ द वेट ऑफ सेकेंड कंडीशन। तो यहाँ पे जो वेट आएगा वो आप बोल सकते हो कि W2 आएगा। ओके, W2 आएगा, यहाँ पे जो वेट आने वाला है वो W2 आने वाला है, तो यहाँ पे लिख दिया W2। क्लियर हुई बात? इसके बाद में एक ओवन लिया, ओवन लेने के बाद में ओवन में क्या किया हमने, इस जिसमें सॉइल ली थी, जिसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर एयर भी प्रेजेंट होगी, उसको हमने ओवन के अंदर प्लेस कर दिया, मतलब रख दिया, इस तरीके से रख दिया। इसके बाद में वो सॉइल जो होगी उसको कितनी देर तक हमें गर्म करना है, ये डेटा आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे 110 डिग्री या फिर 105 से 110 डिग्री, मतलब मैक्सिमम 110 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना है। कितनी देर के लिए? 24 आवर्स के लिए इसको गर्म करना है 110 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसके बाद में इसको बाहर निकाल लेना है। और जो तीसरी कंडीशन होगी उसमें इसका वेट जो होगा वो W3 होगा। क्या होगा? W3 इसका वेट होगा। तो यहाँ पे 3 वेट आ गए, W1, W2 कंटेनर का वेट, सॉइल और कंटेनर का वेट, और W3 जिस कंडीशन में होगा आपकी ड्राई सॉइल का वेट, क्योंकि इसके अंदर गर्म होके निकल गया पूरा का पूरा वाटर कंटेंट, तो बाहर निकल के जा चुका है। बात आ गई समझ में? वाटर कंटेंट निकल के जा चुका है, मतलब बाहर निकल चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसका वाटर आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था यहाँ पे निकालना था आपको ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड। तो वेट ऑफ द वाटर क्या होगा इस कंडीशन में? वेट ऑफ द वाटर कैसे निकालेंगे हम? देखो, इस वाले सैंपल के अंदर वाटर भी है एज वेल एज पानी भी है इसमें, और सॉलिड्स भी हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है। तो क्या मैं W2 में से W3 माइनस कर दूं? मतलब जिसमें पानी है और सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मतलब ड्राई सॉइल है, उसमें से सिर्फ ड्राई सॉइल मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को उड़ा दूंगा, तो सिर्फ आपके पास में वेट ऑफ द वाटर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सॉलिड पार्टिकल्स का वेट क्या होगा, तो क्या मैं इस वाले कंडीशन में जिसको W3 बोला है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल जिसको ड्राई सॉइल बोला है, उसमें से कंटेनर का वेट माइनस कर दूं? कैसे? W3 माइनस W1 कर देता हूं, तो क्या यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स का वेट नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1, तो ये आ जाएगा आपका, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा आपका वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड द वाटर कंटेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और 110 डिग्री सेल्सियस पे इसको टेम्परेचर को आपको रखना है, 24 घंटे के लिए आपको इसको रखना है। लेट्स मूव फर्दर। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ? 24 घंटे के लिए रखना है भाई, और 110 डिग्री, लेकिन ज़रूरी नहीं है 110 डिग्री हमेशा रखें। क्यों? अगर आपके पास में ऑर्गेनिक सॉइल है ना, ऑर्गेनिक सॉइल जैसे कि पीट सॉइल आपके पास में है, उसको हमको सिर्फ 60 डिग्री पे ही गर्म करते हैं। लेकिन एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर जिप्सम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम 80 डिग्री पे ही आप गर्म कर सकते हो। तो जिप्सम कंडीशन में 80 डिग्री पे गर्म करना है ओवन ड्राइंग मेथड में। ये बहुत एक्यूरेट मेथड है, सुपर एक्यूरेट मेथड। 24 घंटे लेता है लेकिन सुपर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और जिप्सम होता है तो 80 डिग्री तक आप इसको गर्म कर सकते हो।
अब हमने ये सारी चीज़ें तो बताई थी कि किस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं वाटर कंटेंट निकालने का, जिसका नाम होता है सैंड बाथ मेथड। ये मेथड कब काम आता है? जब आप साइट पे खड़े हुए हो, आपके पास में कोई भी ओवन नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, वहाँ पे एक सैंड बाथ लेते हो। अब सैंड बाथ का मतलब क्या है? तसला जो होता है ना, तसला, कंटेनर ले लो यार कोई भी। आपने क्या किया, एक तसला लिया, तसला तो पता है ना, कोई भी यार जिसमें आप बजरी वजरी डालते हो, वो लिया, उसका वेट किया W1, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या डाला, उसके अंदर आपने सॉइल डाली, क्या डाली आपने उसके अंदर, सॉइल से भर दिया उस तसले को, और उसका वेट किया आपने, कितना आया उसका वेट, W2 आया, तो यहाँ लिखा W2। तीसरी कंडीशन में क्या करना है आपको, आपको 60 मिनट तक उस तसले को बर्नर के नीचे गर्म करना है, उस सैंड बाथ को गरम करना है, ठीक है। क्या करना है, बर्नर के नीचे, उसको स्टोव के नीचे गरम करना है। गरम करने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर से वाटर मॉइस्चर क्या होगा, उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इसका वेट क्या बचेगा, बिना बिना पानी के इसका वेट आ जाएगा W3। तो यहाँ पे 3 वेट आ गया, W1, W2 एंड W3। 3 तरीके के आपके पास में वेट आ चुके हैं सैंड बाथ मेथड से। आपको निकालना क्या है, आपको वाटर कंटेंट निकालना है। अब वाटर कंटेंट का मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड। अब वाटर का वेट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर। देखो W1 और W2 और W3 में से वेट ऑफ द वाटर कैसे निकालोगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग और दिस इज द मेजर पार्ट हियर। तो वेट ऑफ द वाटर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो वेट कंडीशन है, मतलब जो W2 है ना आपकी, W2 में से W3 को माइनस कर देंगे, सेम ओवन ड्राई का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे लगेगा, और W3 में से W1 को माइनस कर देंगे, तो ये जो रेशियो होगा वही आपका होगा क्या, वाटर कंटेंट। और दिस मेथड इज कॉल्ड द सैंड बाथ मेथड। आई होप यू गॉट द पॉइंट, दिस इज द सैंड बाथ मेथड। लेट्स मूव फर्दर। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 60 मिनट तक आप इसको गर्म करते हो, उसके बाद में ये बहुत इनएक्यूरेट मेथड है यार, इससे बिल्कुल भी एक्यूरेट आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। दिस इज द इनएक्यूरेट, सुपर इनएक्यूरेट मेथड। द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस मेथड इज द सेम एज द ओवन ड्राइंग मेथड। मतलब जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1, वही फॉर्मूला जो ड्राइंग में यूज किया था वही सैंड बाथ में आपको यूज करना है। अब आप बात करते हैं हम तीसरे मेथड की, जिसका नाम होता है अल्कोहल मेथड। व्हाट इज दिस मेथड एंड हाउ वी कैन प्रोसीड इन दिस मेथड। अल्कोहल मेथड का मतलब है कि एक क्विक मेथड होता है, जो कि क्विक फील्ड मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्विक फील्ड मेथड है ये। इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको एक डिश लेनी होती है, डिश मतलब एक कटोरे जैसे ले लो, उसके अंदर क्या डालना होता है, आपको सॉइल पार्टिकल्स डालने होते हैं। आपने सॉइल पार्टिकल्स डाले, उसके अंदर आपको यहाँ पे अल्कोहल डालने होते हैं। आपने सॉइल भी डाल दिया, उसके अंदर अल्कोहल के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी डालने होते हैं, और उसके बाद में नीचे बर्नर लगा के इसको बर्न करना होता है, मतलब आपको गर्म करना होता है। जब आपने इसको गर्म किया, बहुत तेज गर्म किया, तो इसमें से क्या निकलेगा, अल्कोहल के साथ साथ पानी भी निकलेगा, और बहुत जल्दी से निकलेगा। अल्कोहल इसको बाहर जल्दी निकालने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे 3 वेट आते हैं। एक तो सिर्फ डिश का वेट, मतलब उस कंटेनर का वेट। दूसरा वेट आता है कि जब आपने पानी और अल्कोहल और कंटेनर का वेट, और W3 आता है सिर्फ और सिर्फ ड्राई सॉइल का वेट। तो 3 तरीके के आपके पास में वेट आ जाते हैं। इससे आपको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड्स। अब वेट ऑफ द वाटर कैसे निकलेगा, वही सेम फॉर्मूला ओवन ड्राई वाला, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। this is the formula which we can use to find the you can say we can find use to water content in a sample. Okay, let's move further. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें मैंने बता दी है, एक चीज़ याद रखना, जब हम मिलाएंगे पानी को या फिर सॉइल को अल्कोहल से, तो वायर की हेल्प से अब इसको मिलाते रहेंगे, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज कॉल्ड द कैल्शियम कार्बाइड मेथड। दिस इज ऑल्सो क्विक मेथड, बहुत ही जल्दी आप कर सकते हो इसको, जिसको 5 से 7 मिनट लगते हैं करने में। कैसे करते हैं, इसके अंदर एक मशीन आती है जिसको हम प्रेशराइज मशीन या प्रेशर मेजरिंग मशीन बोलते हैं। इस मशीन के ऊपर यहाँ पे एक मीटर लगा होता है, जो कि आपको W की वैल्यू या फिर वाटर कंटेंट की वैल्यू दे देता है। क्या करना होता है, ध्यान से देखो। आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या डाला आपने, यहाँ पे आपने डाली एक सॉइल सैंपल डाला। इस तरीके से आपने एक सॉइल सैंपल डाला। अब इस सॉइल सैंपल को डालने के बाद में, इस सॉइल सैंपल में एक चीज़ और डालनी होती है, जो कि क्या होती है, जो कि होती है आपका कैल्शियम, फ्रेश कैल्शियम कार्बाइड। ये डालने के बाद में आपको उठा के इसको और यहाँ ले जाना होता है। किसमें, आपको उठा के यहाँ ले जाना है, आपको एक
प्रेशर मेजरिंग मशीन के अंदर इसको ले जाना है, ठीक है। और प्रेशर मेजरिंग मशीन क्या करेगी, इसको इस तरीके से रखेगी और कुछ देर के बाद में इसके अंदर से क्या निकलेगा, इसके अंदर से निकलने लग जाएगा एक एसिटिलीन गैस, और वो एसिटिलीन गैस का प्रेशर मेजर करेगा कौन, उस एसिटिलीन गैस का प्रेशर मेजर करेगी ये मशीन, और ये आपको क्या दे देगी, सीधी वाटर कंटेंट की वैल्यू दे देगी। लेकिन 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 ये जो देगी वाटर कंटेंट की वैल्यू, ये कंटेनर है आपका, यहाँ से एसिटिलीन गैस निकलेगी, और कैसे निकलेगी, जब आप मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बाइड को मिलाओगे और रखोगे तो इसमें से एसिटिलीन गैस निकलने लग जाती है। जो आपको यहाँ पे रीडिंग मिलेगी वो W' की मिलेगी। आप बोलोगे कि W' क्या होता है, देखो वाटर कंटेंट का मतलब होता है वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड, लेकिन सॉइल पार्टिकल के सॉलिड के बीच का रेशियो। लेकिन जो W' आएगा वो उसका मतलब होता है वेट ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट। ओके, टोटल वेट के रिस्पेक्ट में अगर मैं पानी का वेट को कंपेयर करूँ तो उसको बोलते हैं हम W'। बात आ गई समझ में। लेकिन सर हमें तो W' से W पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, तो देखो W इज इक्वल टू W' डिवाइडेड बाय 1 माइनस W', ये आपका फॉर्मूला होता है। W इज नथिंग बट द वाटर कंटेंट। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वाटर कंटेंट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं टू फाइंड द फाइनल वैल्यू। अब देखते हैं इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैंने बता भी दी, वापस लिख भी दी। इसके अंदर जो वेट सॉइल लेनी होती है वो 6 ग्राम ही लेनी होती है, याद रखना है। और मिलाई जाती है बहुत विग्रसली, इसको कैल्शियम कार्बाइड को मिला दिए सॉइल से, बहुत ज़्यादा इसको हिला देते हैं, फिर आपको रिएक्शन में W' की वैल्यू मिलती है। दिस इज द 5th मेथड जिसका नाम होता है पिक्नोमीटर मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर कंटेंट निकालने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम वाटर कंटेंट ही निकालेंगे पिक्नोमीटर मेथड से। देखो पिक्नोमीटर क्या होता है, एक तरीके की बोतल होती है, 900 ml की एक बोतल होती है जिसका कॉनिकल ब्रास का टॉप होता है। मैं अभी दिखाऊंगा कैसी होती है, अच्छे से देखेंगे। ये कोहेसिव लेस सॉइल के लिए यूजफुल होती है। अब आप बोलोगे कोहेसिव लेस और कोहेसिव नेस सॉइल क्या होती है। देखो कोहेसिव का मतलब होता है जुड़ना, चिपकना। अगर मैं एक मिट्टी का सैंपल उठाऊं जो कि चिपक जाए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल ढीला बन जाए उसका, और एक मिट्टी बिखर जाए, तो ये होती है कोहेसिव लेस, जो बिखर जाए। जो चिपक जाए वो होती है कोहेसिव। समझ में आ गई। तो ये बिखरने वाली मिट्टियाँ होती हैं, उनका वाटर कंटेंट निकालने के लिए ये यूज़ होता है। तो वाटर कंटेंट पिक्नोमीटर से कैसे निकालते हैं, ये भी एक क्विक मेथड होता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है जो कि हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पिक्नोमीटर दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। तो पिक्नोमीटर कुछ आपका अगर लैब में देखोगे, देखा होगा तो कुछ ऐसा होता है, जिसका एक इस तरीके से कॉनिकल शेप होता है, और इसके अंदर हम सॉइल को डालते हैं। ठीक है, अब क्या काम करता है, सबसे इसके किस तरीके से वाटर कंटेंट निकालता है, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एक वेइंग मशीन, मतलब वजन निकालने वाली मशीन पे पिक्नोमीटर का वेट निकाले, जिसको हम W1 बोल दे। दूसरा स्टेप होता है इसके अंदर जो मिट्टी ली है हमने, उस मिट्टी को डाल दे इसके अंदर, जिसमें थोड़ा सा पानी भी पक्का होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा और सॉलिड्स भी होंगे। उसका वेट निकाल दे W2। उसके बाद में उसमें और पानी डाल दे कि कंप्लीटली जो वॉइड्स है वो किससे भर जाएं, पूरे के पूरे पानी से भर जाएं। ठीक है, उसके बाद में पूरे को खाली करके पूरे के पूरे आप बोल सकते हो पूरे के पूरे पिक्नोमीटर को वाटर से फिल कर दे, कंप्लीटली हम उसको वाटर से फिल कर दे, तो उसको हम बोलेंगे, फिर उसको वेइंग कर ले तो उसको हम बोलेंगे W4। तो यहाँ पे 4 तरीके के वेट आ गए, W1, W2, W3, W4 आगे ना, 4 तरीके के वेट। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे वाटर कंटेंट। तो आपको पता है कि वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड। तो इस कंडीशन में इन चारों तरीकों को यूज करके हम वाटर का वेट भी निकालेंगे और सॉलिड पार्टिकल्स का वेट भी निकालेंगे फ्रॉम दिस सैंपल, जो ये आपने सैंपल लिया है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, लेट्स मूव फर्दर। ये आपका कंडीशन था, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक तो सीधा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा सकता हूँ, आप चाहो तो सीधा सीधा लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखो, चाहो तो पूरा डेरिवेशन याद रखो, इट्स योर चॉइस। जरूर बिल्कुल डेरिवेशन कहीं नहीं आता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डेरिवेशन आ जाए तो आप कर पाओ। देखो कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। जो सबसे पहले बात होती है, हमें क्या निकालना है, हमें वाटर कंटेंट निकालना है। वाटर कंटेंट का मतलब है W चाहिए, वेट ऑफ द वाटर चाहिए सबसे पहले। तो आप मुझे बताओ कि वेट ऑफ द वाटर कैसे निकाल सकते हैं। क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, W2 में से, मतलब सेकंड वाले वेट में से कंटेनर का वेट W1 माइनस कर दूं, तो सॉलिड और वाटर का वेट निकल के आ जाएगा। इसमें से भी
आपको सॉलिड का वेट माइनस करना पड़ेगा, WS माइनस करना पड़ेगा। तो WW इज नथिंग बट W2 माइनस W1 माइनस WS। ठीक है, W1 तो निकाल सकता हूँ, W2 भी निकाल सकता हूँ, लेकिन WS तो नहीं निकाल सकता। चलो निकालेंगे। अब WS का ही गेम है, क्यों? एक पहली चीज तो हमें निकालनी होती है वेट ऑफ द वाटर, और दूसरी चीज डिवाइड में WS वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल निकालनी होती है। अगर अब मेरे पास WS ला दिया मैंने, तो मेरा तो काम बन गया, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? वाटर कंटेंट, जो कि किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड। वेट ऑफ द वाटर ये आ गया, लेकिन यहाँ पे भी WS है और डिवाइड में भी WS है, तो WH निकालना है। उसके लिए जो काम करना है वो ध्यान से सुनो। उसके लिए हम W4 को, मतलब वेट ऑफ द फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो। W4 जो है, मतलब सिर्फ वाटर वाटर है, उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। कैसे? W3 देख रहे हो ना? W3 में से, ध्यान से सुनना, इस W3 में से जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर है पानी भी और सॉलिड भी, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं WS, ठीक है, और प्लस कर दूं क्या 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 क्या, जितना सॉलिड है ना उतने वॉल्यूम का वाटर। अब वॉल्यूम किसका होना चाहिए? सॉलिड का, तो VS। समझ आएगी बात? और जो डेंसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए पानी की, तभी तो वेट होगा। तो ये क्या है? VS इंटू में जो मैंने यूनिट वेट लिखा वाटर का, वो मैंने क्यों लिखा? जो वॉल्यूम होना चाहिए वो सॉलिड के बराबर होना चाहिए, लेकिन जो डेंसिटी होगी वो सॉलिड के बराबर थोड़ी होगी। वो किसके बराबर होगी? वाटर के बराबर। तो आपको पता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? वेट होता है। अगर ऐसे, क्या मैं W4 को ऐसे लिख सकता हूँ? बस इसी इक्वेशन से हम WS की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक चीज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, नहीं पता तो बता देता हूँ। डेंसिटी अगर किसी भी चीज की, अभी मैंने बताया था, डेंसिटी किसी भी चीज की अगर वाटर के साथ कंपेयर कर दे, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी को लिख सकता हूँ वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूँ किसके इक्वल में? G के इक्वल में। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो क्या मिल के आता है? देखो यहाँ पे आपको निकालनी है किसकी वैल्यू? VS की वैल्यू, इस VS की वैल्यू, और इस VS की जगह आपको रिप्लेस करनी है। याद रखना है, क्योंकि ये जो मेथड तभी यूज होगा जब आपको क्या पता हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये जो आंसर आना चाहिए वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम G की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट हेयर, G की वैल्यू देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आया आपके पास में G इज इक्वल टू आ गया WS डिवाइडेड बाय यूनिट वेट इनटू में VS। ठीक है, और मुझे चाहिए VS जो कि होता है WS डिवाइडेड बाय यूनिट वेट इनटू G। तो क्या मैं VS को ये लिख सकता हूँ? यस। तो इस VS की जगह लिख दो। तो W4 को एज इट इज रखो बॉस, और W3 को एज इट इज रखो, और WS को भी एज इट इज रखो, बस VS को चेंज कर दो। VS को क्या लिखना है? VS को लिखना है WS ओमेगा गामा W। देखो WS ऊपर लिखेंगे, गामा W इंटू G, इंटू में गामा W, और गामा W से गामा W उड़ गया, WS अपॉन में G बच गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम W4 इज इक्वल टू W3 माइनस WS प्लस WS अपॉन में G। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पे W3 माइनस W4। अब इतना सा तो आपको मैथ आती होगी। इसको शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ इधर आपके राइट हैंड साइड के भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो इधर क्या साइन चेंज होगा? ये माइनस का, तो ये किसका बन जाएगा? WS प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो WS डिवाइडेड बाय G माइनस दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, इट्स ओके। WS माइनस WS अपॉन में G लिख दिया। अब आप WS को यहाँ पे क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो, दैन इट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन में G विच इज इक्वल टू W3
माइनस W4। अब यहाँ पे आपको निकालनी किसकी वैल्यू थी, ये भी तो पता होना चाहिए ना। एग्जैक्टली यही तो आपको WS की वैल्यू चाहिए थी। किसकी वैल्यू चाहिए थी, WS की। यहाँ पे थोड़ा और कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे आप G को LCM ले सकते हो, जो कि बनेगा G माइनस 1, और यहाँ आएगा WS, और यहाँ आएगा W3 माइनस W4। WS को एज इट इज़ रखो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू WS की। WS की आपके सामने वैल्यू आएगी, WS का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो मल्टीप्लाई और शिफ्ट करने पे यहाँ पे आएगा WS इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा आपका G जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा W4 माइनस W3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G। ठीक है, अब आपके पास में ये वैल्यूज तो आ गई, बिल्कुल आ गई। आपको निकालना था क्या, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था वाटर कंटेंट इज नथिंग बट वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड। अब वेट ऑफ द वाटर क्या था, यहाँ पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में W2 माइनस W1 माइनस WS डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड, तो एज इट इज रहेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे देखूँ तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय WS माइनस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जो WS की वैल्यू आई है इस इक्वेशन 1 से, वो WS की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, दैट्स इट। तो पुट कर देते हैं, तो W2 माइनस W1 को एज इट इज़ रखो डिवाइडेड बाय G एज इट इज़, और W4 माइनस W3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G और माइनस में 1। इसको ऊपर लेके जाओगे या फिर सॉल्व करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आपके पास में वाटर कंटेंट की जो वैल्यू आएगी, ये वाटर कंटेंट की वैल्यू है, तो वो क्या आने वाली है, वो आने वाली है आपके पास में W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 G माइनस 1 डिवाइडेड बाय G और माइनस 1 एज इट इज। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। चाहो तो इसको याद रखो, चाहो तो पूरा डेरिवेशन याद रखो, आपकी चॉइस है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट तरीका होता है रेडिएशन मेथड। इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक स्टील केसिंग करके दो तरीके की इस तरीके से कैप्सूल्स डाले जाते हैं, और एक में डाला जाता है कोबाल्ट, जो कि आपका रेडियो एक्टिव होता है। जब कोबाल्ट से क्या निकलती हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते, तो हाइड्रोजन एटम्स का वो पता करके ये डिटेक्टर लगा होता है, जो कि आपको रिजल्ट्स दे देता है। बस वो आपका रेडिएशन मेथड होता है। दिस इज़ द सुपर एडवांस मेथड, तो इतना इसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट मेथड होता है आपका यहाँ पे टोर्शन बैलेंस मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा लैंप लिया जाता है, ये जो देख पा रहे हो लैंप होता है, ये जलता है, ब्राइट होता है। कितना, 250 वॉट बल्ब, 250 वॉट का बल्ब होता है ये, और ये जलता है, और यहाँ पे एक सॉइल सैंपल रख लिया जाता है। और ये जो सॉइल सैंपल आपने रखा है, इसके नीचे एक वेइंग मशीन, मतलब वजन तोलने वाली मशीन रख दी जाती है। और जो वो वजन तोल वाली मशीन होती है, वो जैसे जैसे यहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं, तो इसमें से पानी निकलता है और इसका वजन कम होता है, और यहाँ पे एक मीटर लगा होता है, जो कि आपको क्या देता है, W' की वैल्यू देता है। और W' मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, टोटल वेट के साथ में जब आप क्या निकालते हो, यूनिट वेट निकालते हो, टोटल वेट ऑफ द सॉइल के साथ में। वो अगर आपको W निकालना है W' से, तो W' डिवाइडेड बाई 1 माइनस W' कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो टोर्शन आपको मेथड समझ में आ गया किस तरीके से करना है। नेक्स्ट, अब हमारी बात खत्म होती है किस पे, वाटर कंटेंट पे। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसका नाम है क्या, सिर्फ और सिर्फ पिक्नोमीटर मेथड। बहुत इजी मेथड है, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना होता। इसको देखते हैं स्टार्टिंग से। एक ही मेथड है, हम कुछ फॉलो करेंगे, ये लिखी हुई चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ फॉलो क्या करना है। बेसिक मैं सीधा सीधा बता दूंगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम जो चीज़ फॉलो करेंगे वो सेम पिक्नोमीटर लेके उसको फर्स्ट कंडीशन में वेट करेंगे W1, उसके अंदर फिर हम ड्राई सॉइल डालेंगे। याद रखना है, इसमें यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में सैचुरेटेड सॉइल डालते हैं जिसमें पानी होता है, या फिर ड्राई सॉइल डालते हैं। तो ऑफकोर्स ड्राई सॉइल डालते हैं जब हम पिक्नोमीटर मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। तो फिर उसमें पानी डाल देते हैं तीसरी कंडीशन में, उसका भी वेट कर लेते हैं W3। फिर पूरे को निकाल के सिर्फ और सिर्फ पानी डाल देते हैं, उसको फोर्थ कंडीशन बोलते हैं। दीज आर द कंडीशन 1 2 3 4। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना है।
अब हमें निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप मुझे बताओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। पॉज द वीडियो, नीचे बताओ। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, G इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ द मटीरियल या फिर बोल दो सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर। अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिखूं, लेकिन दोनों में यूनिट वेट निकालते टाइम कंडीशन एक होती है कि वॉल्यूम मस्ट बी सेम, वॉल्यूम इसका और इसका सेम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम इसका और इसका दोनों का जो पानी ले रहे हो, जो मटेरियल ले रहे हो, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। जो आपने सॉलिड का जो वॉल्यूम लिया है वो कुछ इस तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, यूनिट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और सिमिलरली वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वॉल्यूम मस्ट बी सेम, वॉल्यूम इक्वल होगा तो दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पे लिख सकते हो वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द वाटर। ये बात आ गई समझ में? यस, आ गई समझ में। अगर मुझे सॉलिड पार्टिकल का वेट मिल जाए और वाटर का वेट मिल जाए इस पिक्नोमीटर से तो मैं निकाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि वेट ऑफ द सॉलिड कैसे निकालूंगा। तो मैं क्या सेकंड कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन को माइनस कर दूं, जिसमें बोल सकते हो कि कंटेनर का वेट माइनस कर दूं। तो W2 माइनस W1 करने पे वेट ऑफ द सॉलिड आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो WS इज इक्वल टू W2 माइनस W1। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस, यू गॉट। अब बात करते हैं कि वेट ऑफ द वाटर क्या होता है। देखो वेट ऑफ द वाटर निकालना है ना आपको, तीसरी कंडीशन में वेट ऑफ द वाटर निकालना है, क्योंकि इसमें ही सॉइल भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। तो तीसरी कंडीशन में वेट ऑफ द वाटर निकालना है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वाटर इन फोर्थ कंडीशन में से माइनस कर दिया जाए। क्या माइनस कर दिया जाए? वाटर ऑफ द थर्ड कंडीशन। अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास में देखो ये पूरा पानी से भरा हुआ है, सेम आपका वॉल्यूम तो सेम होगा इस पिक्नोमीटर का कंडीशन में। अगर इसमें से ये वाला ऊपर वाला हिस्सा माइनस कर दूं तो नीचे वाला जो कि सॉलिड के बराबर वॉल्यूम रखता है वो वाटर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो बोल सकते हो वाटर इन फोर्थ कंडीशन माइनस वाटर इन थर्ड कंडीशन। तीसरी कंडीशन का वाटर माइनस कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा? सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर वाटर आ जाएगा। सॉलिड वॉल्यूम मस्ट बी सेम ना यार, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। अब देखो वाटर इन फोर्थ कंडीशन चाहिए, तो वाटर इन फोर्थ कंडीशन क्या होगा? चौथी कंडीशन में वाटर कितना है बताओ? सिर्फ और सिर्फ पानी कितना है? तो क्या मैं W4 माइनस W1 लिख दूं? मतलब फोर्थ कंडीशन में से, फोर्थ वेट में से कंटेनर का वेट माइनस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो W4 माइनस W1 कर देंगे, माइनस का साइन एज इट इज। थर्ड कंडीशन में पानी कितना है? थर्ड कंडीशन में पानी कितना है बताओ? अगर मैं थर्ड कंडीशन में पानी निकालना चाहता हूं तो कुछ नहीं करना, W3 माइनस W2 कर दो। तो यहां पे लिख सकते हो W3 माइनस W2। तो ये आ गया आपका वेट ऑफ द वाटर। बस समझ में आ गई बात? तो ये है आपकी वेट ऑफ द वाटर और वेट ऑफ द सॉलिड आ गया आपका। ये वेट ऑफ द सॉलिड इज दिस, लेट मी चेंज कलर हियर। ये आपका वेट ऑफ द सॉलिड है, ये आपका वेट ऑफ द वाटर है। रेशियो में लिखना है बस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द वाटर, जो कि किसके इक्वल होता है? आपके, जो कि होता है आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल। आप लिख सकते हो G के इक्वल, यहाँ लिख सकते हो कैपिटल G के इक्वल। तो WS को लिख सकते हैं W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय WW, जिसको क्या लिखेंगे हम? 4 माइनस 1, W4 माइनस W1 और माइनस का साइन, और W3 माइनस W2, W3 माइनस W2। बस ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हुई? स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द पिग्नोमीटर। तो इसके बाद वाली करेक्टरिस्टिक्स होती है यूनिट वेट वगैरह, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आया होगा। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है और वाटर कंटेंट निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब पता होना चाहिए, जो कि होता है आपका यूनिट वेट ऑफ द मटीरियल या फिर सॉलिड, उसी वॉल्यूम के यूनिट वेट ऑफ द वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। वॉल्यूम सेम है, काट दिया तो वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड वेट ऑफ द वाटर किया हमने। तो वेट ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए हमने इमेज से गए, तो यहाँ पे W2 सेकंड कंडीशन का वेट में से फर्स्ट कंडीशन की वेट माइनस कर दी। वेट ऑफ द वाटर निकालने के लिए हमने फोर्थ वाला वेट वाटर और थर्ड वाला वेट ऑफ द वाटर माइनस किया, तो आपके पास में वेट ऑफ द वाटर आ गया, उसको रेशियो में लिखते हैं। दैट्स इट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक,